गांव में जग्गू नाम का एक लड़का अपनी दादी माँ के साथ रहता था। जग्गू बचपन से ही अनाथ था, इसीलिए उसकी दादी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। मगर उसके लाड़ प्यार ने जग्गू को थोड़ा ज्यादा ही बिगाड़ के रख दिया था। हाँ? जग्गू बड़ा तो हो गया था, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता था। दिन भर गांव में घूमता रहता और गांव वालों के साथ शैतानी करता रहता। हर नए दिन कोई ना कोई आदमी दादी माँ के पास जग्गू की शिकायत लेके आता था। अब तो दादी माँ भी जग्गू की इन हरकतों से परेशान हो गई थी। एक दिन वो जग्गू पे बड़ी गुस्सा हुई। देखो जग्गू, तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपने लिए कुछ काम ढूंढना होगा। जब तक तुम कोई ढंग का काम नहीं ढूंढ लेते तब तक तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद है। दादी माँ की ये बात सुनकर जग्गू बड़ा ही उदास हुआ। वो गांव में सभी के पास काम मांगने लगा, लेकिन कोई भी उसे काम देने के लिए तैयार नहीं था। ये सब मेरी शैतानियों का ही नतीजा है। कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? सोचते सोचते जग्गू एक बड़े से जंगल में आ पहुंचा। अब रात भी हो गई थी और वो सोने के लिए आसरा ढूंढ रहा था। तभी उसे जंगल में एक पुरानी सी हवेली दिखाई दी। उस हवेली की खिड़कियों से रोशनी नजर आ रही थी। लगता है यहाँ पे कोई रहता है। आज की रात यहीं पे रुकता हूँ। अरे वाह, इतना सारा खाना! लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं रहता है। फिर इतना सारा खाना क्यों? खैर, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। पहले कुछ खा लेता हूँ, बड़ी जोरों की भूख लगी है। जग्गू ने भरपेट खाना खाया और फिर बाजू के एक कमरे में जाके वो सो गया। आधी रात को अचानक उसकी नींद खुल गई। उसके कानों पर हंसने की कुछ आवाजें पड़ रही थी। जग्गू चुपचाप अपने बिस्तर से उठा और बाहर आया। उसने देखा कि उसी खाने के मेज पर अब बहुत सारे डरावने भूत बैठे हैं जो खाना खा रहे हैं। वाह, मजा आ गया। जब से ये जादुई टोपी मिली है, हम लोगों की खाने की चिंता ही मिट गई है। और नहीं तो क्या, रोज रोज इंसानों को डरा धमका कर उनसे खाना वसूल करना मुश्किल होता जा रहा है। वैसे भी इस घने जंगल में लोग कभी कभार ही आते हैं। अरे देखो तो, मुझे तो किसी इंसान की गंध आ रही है। अरे अब जल्दी से खाना खाओ, हमें चुड़ैल का नाच भी तो देखने जाना है। मगर याद रहे, उस चुड़ैल को पता नहीं लगना चाहिए कि उसकी ये जादुई टोपी हम लोगों ने चुरा ली है। जादुई टोपी? वरना वो हमें कच्चा चबा जाएगी। सभी भूत खाना खा के निकल जाते हैं। अब जग्गू उस मेज के पास आता है। वो देखता है कि वहाँ पे एक लंबी सी टोपी रखी हुई है। वो उस टोपी को उठाता है। बोलिए जनाब, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? हाँ, तुम तो बोल भी सकती हो। हाँ जनाब, मैं जिसके हाथ में हूँ वही मेरा मालिक है। बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? क्या आपको गोलगप्पे खाने हैं या फिर वड़ा पाव, या आप जलेबियाँ खाना पसंद करेंगे? मुझे खाने की चीज नहीं चाहिए। तुम इसके अलावा और क्या करामत कर सकती हो? मुझे ये सवाल आज तक किसी ने नहीं पूछा। जनाब, जो भी मुझे पहनेगा वो लोगों की नजरों से गायब हो जाएगा। टोपी की बात सुनकर जग्गू अब वो टोपी पहन लेता है। जैसे ही वो टोपी पहनता है, वो गायब हो जाता है। अब आपको जहाँ पर भी जाना है, मैं आपको वहाँ पर ले जा सकती हूँ। तो फिर चलो, मुझे मेरे घर ले चलो। जग्गू अपनी दादी माँ को पूरा किस्सा सुनाता है और जादुई टोपी की करामत दिखाता है। यहाँ दूसरी ओर भूत चुड़ैल का नाच देखकर घर लौट आते हैं। उन्हें पता चलता है कि जादुई टोपी गायब है। वे गुस्सा हो जाते हैं और टोपी को ढूंढने बाहर निकल पड़ते हैं। भूत आ गए, भूत आ गए। अरे भूत आ गए, भागो भागो। कहाँ है हमारी टोपी? कहाँ है हमारी टोपी? अरे मैंने क्या किया है? मुझे छोड़ो। बोल, कहाँ है हमारी टोपी? कैसी टोपी? कौन सी टोपी? अच्छा, ये बात है। अभी मजा चखाता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। ये भूत तो गांव में आ गए। इन्हें सबक सिखाना ही होगा। जग्गू अब अपनी जादुई टोपी पहन लेता है और एक डंडा लेके भूतों के पीछे पड़ जाता है। अरे ओए ओए ओए, ये हमें कौन पीट रहा है? अरे
हमें क्यों पीट रहे हो? भला हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? मेरी टोपी चुराते हो और मुझे से पूछते हो? बाप रे, इस चुड़ैल को तो पता चल गया। हाँ, मुझे पता चल गया। अब तुम लोगों की खैर नहीं। हमें माफ करो बहन, हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। हम ये गांव और ये जंगल छोड़ के कहीं दूर चले जाएंगे। ठीक है, अब निकलो यहाँ से और फिर कभी अपना मुंह मत दिखाना। सभी भूत घबरा के वहाँ से भाग जाते हैं। जग्गू अपनी जादुई टोपी निकाल के गाँव वालों के सामने आता है। लोग जग्गू को अपने कंधों पे उठा लेते हैं। जग्गू दादा की जय हो, 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 जग्गू दादा की जय हो। मुझे खुशी है कि अब मैं एक अच्छे मालिक की निगरानी में हूँ। अब सब कुछ अच्छा ही होगा।